हाँ मित्रों, आज गणपतदास ने पूछ लिया था कि गुरुजी, जिस घर में पितृदोष होता है वहां क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पितृदोष से काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि कहीं वंश नहीं बढ़ता है, कहीं व्यापार ठप हो जाता है, और कहीं कहीं पर तो अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, और रोग से ग्रसित होकर के मनुष्य मर जाता है। लाखों रुपए का खर्चा होता है, पर मनुष्य बच नहीं पाता है। ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं। तो आपको आपके घर में, आपके परिवार में पितृदोष है कि नहीं, इसके विषय में थोड़ा समझिए। पितृदोष अगर आपकी फैमिली में है तो आपकी फैमिली में एक बाप को अगर 3 बच्चे हैं तो 2 का वंश चलेगा, 1 का नहीं चलेगा। एक भाई के पास करोड़ों रुपया होगा, एक भाई भिखारी होगा। परिवार में एकता नहीं रहेगी, बड़े बड़े झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी के केस चलेंगे। लड़कियां मर्यादा छोड़कर अलग रहने लगेंगी, तूफानी हो जाएंगी, शादी नहीं करेंगी, इधर उधर कहीं भी घूमेंगी फिरेंगी, शादी नहीं कर पाएंगी। और मान लो अगर आपके बच्चे की शादी भी हो गई तो उसको बच्चा नहीं होगा, यानी कि आपका वंश नहीं बढ़ेगा। आप बहुत मेहनत करिए, आपकी नौकरी भी अच्छी है, लेकिन अचानक आपकी नौकरी छूट जाएगी, या आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनी ही गुल हो जाएगी। आपका बहुत ही अच्छा जहां संबंध होगा वो संबंध कट जाएंगे। अचानक आपके परिवार के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल में महीनों रहना पड़ेगा, लाखों रुपए का खर्च हो, तकलीफ के ऊपर तकलीफ आती रहेगी। आप चाहे जितनी कोशिश करें, आपके घर में पैसा टिकेगा नहीं, आपके घर में शांति भी नहीं टिकेगी। और आप अगर किसी योग्य व्यक्ति के साथ पितृदोष का निवारण करने का भी सोच रहे हैं, पूरा कुटुंब एक नहीं होगा, और मान लो एक हो गया और निवारण करने के लिए जा रहा है, एंड टाइम में विघ्न आ जाएगा, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। और ऐसे में जब आप कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई जप करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा। दिनों दिन दरिद्रता बढ़ती जाएगी, आने वाली पीढ़ी के बच्चे बिगड़ते जाएंगे। अगर ये सारी चीजें आपके परिवार में हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमें पितृदोष है। तो जब पितृदोष है तो उसका निवारण क्या? तो अनेक प्रकार के पिंडदान बताए गए हैं, नारायण नाग बलि बताई गई है, मासिक श्राद्ध बताया गया है, तीर्थों में जाकर के गया जी है, प्रयाग जी है, नासिक है, चाणोद कन्याड़ी है, प्रभास पाटन है। ऐसी कई जगह पर पितृदोष का निवारण होता है। हमने भी कई बार अपने शिष्यों को सलाह दिया और उन्होंने सारी विधियां भी करवाई, देखा गया कोई फायदा नहीं होता है। फिर हमने इसका संशोधन किया।
ये सारी चीजों से जो मरी हुई आत्माएं हैं उनको तो शांति हो जाती है, लेकिन जो बच्चा पैदा हो गया है वंश में, यानी जो जिंदा है, उसके ब्लड में ये दोष आ जाता है और उसको अशांति रहती है, उसको पैसा मिलता नहीं, वो चारों तरफ भटकता है। जब भी ज्योतिषियों के पास जाता है, ज्योतिष कहते हैं आपको पितृदोष है, आपको शनि चंद्र का विष दोष है। आदमी सोचता है कि मैं कितनी बार विधि कराऊं, इसलिए बहुत ही सुंदर तोड़ हमने इसका निकाला है। दिव्य वनस्पतियों के द्वारा महीने में एक बार, अमावस के दिन अथवा पूनम के दिन, अगर आप यज्ञ करेंगे अपने घर में, तो ना आपको पंडित की जरूरत है, ना आपको ज्योतिष की जरूरत है। खाली सामग्री का ध्यान आपको रखने का है। सामग्री में अगर मिल सके तो मिल ही जाती है, कोशिश करने पर क्या नहीं होता। श्रीपर्णी की लकड़ी, पंचपर्णी की लकड़ी, सप्तपर्णी की लकड़ी, गाय के कंडे, गाय का घी, अगर गाय का घी न मिले तो नारियल का तेल या तिल का तेल आप ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप हवन सामग्री बाहर से नहीं लाएंगे। जो चीज बाजार में मिलती है वो उसमें मिक्सिंग होती है, इसलिए आप तिल का तेल ले लीजिए या सरसों का तेल ले लीजिए या नारियल का तेल ले लीजिए। अगर घी नहीं मिलता है तो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। श्रीपर्णी की लकड़ी, पंचपर्णी की लकड़ी, सप्तपर्णी की लकड़ी, गाय के कंडे पवित्र गौशाला में से मंगाइए। अपने घर में आप हवन सामग्री बनाइए जिसमें चावल, गुड़, सूखा मेवा, नारियल के टुकड़े, छोटे छोटे नारियल, सूखे नारियल के टुकड़े। और अगर पितरों के लिए आप ये काम कर रहे हैं तो आप इसमें एक विशेष सामग्री डाल दीजिए। और वो विशेष सामग्री क्या है? कम से कम पीपल, बरगद और बेलपत्र, इनके पत्ते में आप रख करके भी हवन कर सकते हैं या इनको सुखा करके अंदर हवन सामग्री में भी मिला सकते हैं। ये सामग्री तैयार हो जाए तब आप अपने मां बाप, दादा दादी जो मर चुके हैं उनका नाम बोल करके और स्वाहा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये आप 108 आहुति दे सकते हैं। अपने पिता के नाम से भी 3-3 बार आहुति दे दीजिए, 11-11 बार आहुति दे दीजिए। अपने पूर्वजों के नाम से 11-11 बार आहुति दे दीजिए। और फिर उनको खीर पूरी या हलवा पूरी और सब्जी, कोई भी सब्जी, ग्रीन सब्जी आप बना करके यज्ञ कुंड के पास रख लीजिए। एक पूड़ी के अंदर सब कुछ रख करके गाय माता को खिला दीजिए। एक पूड़ी में सब कुछ रख करके आप अग्नि में डाल दीजिए और एक पूड़ी आप कुत्ते को खिला दीजिए, एक पूड़ी आप कौवा को खिला दीजिए, यानी पशु पक्षियों को खिला दीजिए। पितरों को नमस्कार कर लीजिए। दूध और पानी मिला करके एक ग्लास में रख दीजिए। फिर वो पानी पीपल में चढ़ा दीजिए, पीपल का पेड़ में चढ़ा दीजिए। ऐसे समय में जब कोरोना है और कोई मिल नहीं रहा है, अगर पितरों को नमस्कार करते हुए हम ये क्रिया करेंगे ना, 12 महीने में एक बार करो, 12 महीना तक करो। और फिर कुछ धार्मिक द्रव्य भी निकालो, कम से कम 111 रुपया आप एक डब्बे में रख दीजिए। और जब 12 महीना का हवन पूरा हो जाए तब आप 9825200108 पर संपर्क करके और भी कुछ पूछ सकते हैं, या अभी अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ लीजिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटी भी बजा दीजिए, दूसरों को भी भेज दीजिए। ये दोष ऐसा है कि लगभग सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग
इस दोष से पीड़ित हैं। अच्छी तरह समझ करके अगर आप कार्य करेंगे तो आपके जीवन में बेटा भी होगा, वंश भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, शांति भी बढ़ेगी। बड़ी दिव्य बातें हैं ये। इन पर विश्वास करते हुए आप 9825200108 पर संपर्क करके आगे बढ़िए और अपना ध्यान रखिए। ऐसी दिव्य बातें आप जानते रहिए। हम पूछो हमसे, हम फ्री में बताएंगे। जय बोले।